हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे शो सवाल पर बवाल। आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ ग्रंथ है हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में कुछ शब्दों पर, कुछ पंक्तियों पर भ्रांति बनी हुई है। उन्हीं को आज हम क्लियर करेंगे हमारे मेहमान जो कि है उपेंद्र सिंह जी, उनके साथ। आइए शुरू करते हैं हमारा शो सवाल पर बवाल। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन है, ढोल गंवार और शूद्र ये सब है ताड़ना के अधिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ताड़ना अर्थात पिटाई की बात क्यों की है? आपका सवाल बहुत ही जायज है। ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़ना की अधिकारी। इसका अर्थ लोग जो है तरह तरह के लगाते हैं। उसमें कुछ लोग अपने मन से मनगढ़ंत बातें भी करते हैं, लेकिन ये ताड़ना का अर्थ संस्कृत में पीटना होता है, मारना होता है। लेकिन वही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, और अवधी भाषा में ये ताड़ना का अर्थ होता है निगरानी करना, देखना। अर्थात उन्होंने कहा है कि ढोल गंवार मतलब ढोल को जो है जब तक आप निगरानी नहीं करोगे, उसकी साफ सफाई नहीं करोगे, तब तक वो खराब हो जाएगा। गंवार गंवार अर्थात जो है वो नाबूझ आदमी होता है, उसको समझ में नहीं होता है कि मुझे क्या करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए जो है शिक्षा देना जरूरी होता है। और वही जो है ढोल गंवार शूद्र, और शूद्र भी जो है तो ऐसे कहा जाता है कि क्या रामचरितमानस में जो है जो मूल रामचरितमानस है उसमें शूद्र नहीं लिखा गया है, बल्कि क्षुद्र लिखा गया है। और क्षुद्र व्यक्ति उसको कहा जाता है जो अपने फायदे के लिए दूसरे की जो है घाटा और दुख देने की बात करता हो या काम करता हो, या चोरी डकैती या किसी प्रकार का कुछ दूसरे को दुख देता हो, वैसे लोगों को क्षुद्र कहा गया। तो उस पर भी निगरानी रखने की जरूरत होती है। और पशु पशु अर्थात जो जानवर को जो हम पालते हैं और जो बांध करके रखते हैं, उसको जो है पशु कहते हैं। तो उसकी भी निगरानी करनी चाहिए कि ताकि वह जो है खूंटे से जो है चुरा करके और जो है बाहर न भाग जाए, नहीं तो लोगों की जो है बहुत हानि, जान माल की हानि हो सकती है, फसल की भी हानि कर सकता है। इसलिए उसकी भी निगरानी करनी चाहिए। और नारी नारी तो जो है रत्नों के समान मानी गई है। हिंदू धर्म में रत्नों के समान जो है उसकी संज्ञा दी गई है। और जैसे ही जो सोने चांदी हीरा मोती और जवाहरात की जैसे आप रक्षा करते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, वैसे ही नारियों की भी हिफाजत करने की बात कही गई है, नहीं कि पिटने की बात कही गई। ये सारी चीज है जो अगर आपको क्लियर हो गया हो तो बोलिए। बिल्कुल, सर ने काफी डिटेल में हमें समझाया है। लगता है काफी लोगों के कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे।